नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे चैनल पीपी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज से हम कर रहे हैं 2022 में पूछे गए रेलवे का जितना भी मैथ का प्रश्न होगा शिफ्ट बाय शिफ्ट हम आपको करवाएंगे। मेरे भाई, आप कितना भी तैयारी कर लो, कितना भी आप रात दिन मेहनत कर लो, अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर उस एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी कुछ भी नहीं है। अगर आप कम भी तैयारी करते हैं, अगर आप पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों को में अच्छा मार्क्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो आप ये समझिए कि आपका तैयारी कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस जीवन का एक हिस्सा है। आप जितना रेलवे का पेपर उठाइए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना ही आप उस एग्जाम के करीब जाइएगा। तो इसीलिए आज से हम आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का। और चिंता मत कीजिएगा, ये मेरा खटारा बोर्ड जरूर है, लेकिन आपको तरीका अनंत दिया जाएगा। अब तक का यूट्यूब में ऐसा सोल्यूशन देगा ही नहीं कोई। हम छोटा यूट्यूबर हैं, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कनेक्शन देंगे। जो तेज बच्चे हैं वो भी, जो नहीं जानते कमजोर बच्चे हैं वो भी हमारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल, वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 2375 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। मेरे भाई, क्रय मूल्य हमारा है 2500 और विक्रय मूल्य है 2375। इसका मतलब हमारे सवाल में हानि ही पूछेगा क्या? देखिए, क्रय मूल्य तो हमारा 2500 हो गया और विक्रय मूल्य हम कितना है सर? 2375। इसका मतलब 2500 का वस्तु कितना में बेच दिए? 2375 में। यानी हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है सर? 25 रुपया इधर तो हो गया 2400, यानी 125 रुपया का हानि हुआ। किस पे? 2500 पे गुना का 100, यही निकल जाएगा आपका हानि परसेंट। निकालिए, 00 से 00 खत्म, ये हो जाएगा 25 5% इज द राइट आंसर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 36 सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदलिए। तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसका मतलब आप इसको पहले 100 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, तो मीटर में बदला जाएगा। तो आप 36 को आप पहले 100 से भाग दीजिए, तो आप कह सकते हैं 36 2 00 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट। ये तो हमारा हो गया मीटर में। अब हम इसको बदलेंगे किलोमीटर में, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर आएगा ना, तो भाई होगा 1 किलोमीटर। तो आप इसको 1000 से भाग दीजिए। दे रहे हैं क्या? आप फिर से पॉइंट उड़ाइएगा 00 यहाँ। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 36 हो गया हमारा, ये तो 2 अंक है, 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट, हमारे आंसर आ गया हमारा। सबसे पहले क्या किए, तो आप 36 सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदलिए। मीटर में बदलेंगे तो 100 से हम भाग दे देंगे, ठीक है सर। अब हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है सर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो आप फिर 1000 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। हड़बड़ाए नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को करिए आप। जोन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया है, तो अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई, सबसे पहले आप 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो होगा सर 1/4। इसका मतलब क्या है कि 4 रुपया होगा अंकित मूल्य और 1 रुपया छूट दे करके 3 रुपया में दुकानदार बेच रहा है। तो भाई, जब अंकित मूल्य पे 25% छूट दिया, इसका मतलब 4 की वस्तु को 1 रुपया छूट देकर 3 में बेचा होगा, और 3 का वैल्यू दिया हुआ है 28,473 के बराबर। तो आप बताइए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 28,473/3 के बराबर। आप इसको कटाइए, 3 नमा कितना हो जाएगा? 27, और यहाँ बचा कितना सर? 1, 3 चौका 12, यहाँ 3 नमा 27, 3 1 का 3, यानी 1 डिजिट का वैल्यू 94,191 के बराबर। तो हमें पूछ रहा है कि अंकित मूल्य, तो भाई अंकित मूल्य तो हमारा 4 है, तो आप इसको 4 से गुना कर लीजिए। कितना हो गया सर? 4 9 चौक 36, बाकी 3 4 चौक 16, और 16 17 18 19, 19 का 9, और बाकी कितना? 1, 9 चौक 36, 36 1 37,
यानी 37,964 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य था। क्योंकि अंकित मूल्य पर कितना छूट दे दिया था सर, 25% छूट देने के बाद तो अंकित मूल्य पूछा। क्या आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर रहे। वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए किया जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है वह सेंटीमीटर में है, इसका मतलब आप सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो पहला काम हमारा होगा इस सवाल में कि आप सेंटीमीटर में बदले। मेरे भाई जिसका उपयोग 5 इतना इतना के लिए मापने के लिए किया जा, अधिकतम बोला है, सीधा अधिकतम, अधिक का सीधा मतलब है कि आप इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालिए। वेरी सिंपल, देखो 5 मीटर तो ये हो गया सर 500 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 525 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे देखिए 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब 735 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं 735 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, भाई 490 मीटर, 490 सेंटीमीटर। आगे आगे देखिए मापने के लिए किया जाता है। बस आप इसका एचसीएफ निकाल लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो एचसीएफ कुछ ऐसे आप निकालिए। सबसे पहले आप इस दोनों का अंतर निकालिए। देखो 5 में 5 गया सर, कितना हो गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो आप कहिएगा 2। आप यहाँ अंतर निकालिए। देखिए 15 5 हो जाएगा ये, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा ये, और क्या है 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप अंतर निकालिए तो आप देखिएगा 5 में से 0 गया तो हो जाएगा सर 5, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा सर कितना 3, और 2 में से 2 गया 0। सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को आप देखिएगा तो आपको 35 सेंटीमीटर दिख जाएगा, यही आपका आंसर है। क्यों कि देखिए एचसीएफ वो संख्याएं हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब संख्या को विभाजित कर दे। तो भाई देखो 35 आया, सबसे पहले हमने अंतर निकाला, अंतर से ही हमारा आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। करना पहले आप कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। देखो मेरे भाई 25.19 गुना 3, इस सवाल में आपको निकटतम मान पूछा गया है कि आप निकटतम मान बताइए। एक्यूरेट मान हमें नहीं पूछा गया है कि यही होगा, निकटतम, हम उसके मतलब करीबी का मान मामला है मेरे भाई। देखो 25.19 गुना 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो आप ये देखिए कि 25 रुपया 19 पैसा है। अगर हम 25 रुपया 19 पैसा को 3 से गुना करेंगे तो सीधा सीधा 25 रुपया तो हो गया 3 बार में 75 रुपया। बहुत अच्छा, और 19 दिया 57। इसका मतलब कि 25 इतना को आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 75.57, यानी अभी तक 75.5 रुपया हुआ। आगे बढ़िए, प्लस प्लस कहा है कि 4.41, क्या है 4.41। अगर आप देखिएगा तो 75 में अगर हम 4 जोड़े तो 79 होता है, और 79 जो होता है उसके बाद 41 पैसा इधर, 57 पैसा इधर, 41 पैसा इधर, फिर भी 57 पैसा और 41 पैसा मिला करके 1 रुपया नहीं बन रहा है, यानी 1 रुपया से कम ही बन रहा है। तो इसका मतलब अभी तक हम 79 में ही है। कितना में है मेरे भाई, 79 में है। और 79 में से 0.9 को घटा दीजिएगा तो आप यह सोचिए कि अभी तक हम 79 में अगर हम 0 पॉइंट इतना को घटा देते हैं मेरे भाई, तो देखिए 79 रुपया कुछ पैसा तो हमें हुआ है, 57 पैसा और 41 पैसा तो 1 रुपया नहीं बन रहा है, लेकिन 75 रुपया 4 रुपया जोड़े तो 79 रुपया तो हमारा हो गया है, यानी 79 रुपया कुछ पैसा। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 79 रुपया। तो बताइए 79 किसके करीब है, जरा आप ध्यान से देखिए। 79 किसके करीब है, 62 है नहीं सर, 95 है सर नहीं सर, 100 है सर नहीं सर, यानी 78 है। तुम्हारा 78 ही आंसर होगा। क्यों कि 25 दिया 75, 75 और 4 79 में से आप देखिए 19 पैसा 57 पैसा हमने इधर भी छोड़ दिया, तो आप ये 41 पैसा उधर भी छोड़ दीजिए, ये दोनों छोड़ देंगे तो लगभग 78 पे हम आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया सर, 78। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। डरना नहीं, इस सवाल को हम आराम से कर लेंगे। देखिए 7 फरवरी
2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई देखो तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी 2 महीना के इर्द गिर्द ये सवाल है, 2 महीना का। तो देखिए मेरे भाई, फरवरी में होता है 28 दिन। क्या होता है मेरे भाई? फरवरी में 28 दिन होता है। तो यहाँ 7 दिन तो हमारा चला गया, तो उधर कितना बचा है सर? तो हम कहकर चलेंगे सर कि 7 फरवरी तो 7 दिन इधर चला गया 28 में, तो उधर बचा है 21 दिन। कितना? 21 दिन। अब आगे बढ़िए, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अप्रैल मार्च, तो मार्च होता है सर 31 दिन का, ठीक है। और उधर 20 तक हमें जाना है, बस 20 ही दिन, तो 20 दिन और आप जोड़िए, तो कुल मिलाकर आप देखिएगा 1 1 2 इधर हो गया 2 2 3 5 और 5 2 सर कितना 7, कितना हो गया 7। ये लगभग 72 दिन आता है। ऐसे सवाल में 72 दिन आए या 74 दिन आए, आप ऐसे सवाल को 73 दिन मान के चलिएगा। क्या आप चलिएगा? आप 73 दिन मान के चलिएगा। ऐसा जब भी सवाल कभी 74 दिन आ जाए, 75 दिन आ जाए, तो आप ये समझिए कि हमें 73 दिनों का निकालना है साधारण ब्याज। आइए अब इस सवाल को आराम से कर लेते हैं। यानी हमें 73 दिन का साधारण ब्याज निकालना है मेरे भाई, देख लो। यानी 8.25% प्रति वर्ष की दर से अगर हम यह देखें तो 8.25% कितना दिनों में सर? प्रति वर्ष, यानी 1 साल में। भाई 8.25% तो हमें 1 साल के लिए ब्याज है कि प्रति वर्ष लगेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए सर? हमें तो चाहिए 73 दिन का। ये कह रहा है कि प्रति साल 8.25% लेंगे हम ब्याज, यानी 1 साल में हम 8.25% लेंगे, लेकिन ये तो 1 साल में है, यानी 365 दिनों में है। हमें तो चाहिए 73 दिनों का, तो आप 73 से यहाँ गुना कर दीजिए। आप इसको थोड़ा सा हल कीजिए, 73 पचे कट जाएगा 5 से। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्या हो गया सर? 5 1 का 5, 5 1 का 5, तो ये हो जाएगा 5 6 का 30। बहुत बढ़िया, क्या आप समझ पाए? 5 1 का 5, यहाँ 3 बचा, 5 6 30, 32 में तो 30 गया, 2 और 5 25, 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो सर 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। इसका मतलब 73 दिनों में हमें सिर्फ कितना ब्याज चाहिए सर? 1.65% ही हमें ब्याज चाहिए सर, क्योंकि 1 साल में इतना लग रहा है, 365 दिन में, हमें तो चाहिए 73 दिनों में। तो 73 दिनों में हमें 1.5% का ब्याज चाहिए। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मेरे भाई कितना पैसा सर? 2000। कितना है? 2000। हमें निकालना है कितना परसेंट सर? 1.65%। आप इसको गुना कर लीजिए। देखिए पॉइंट उड़ाइएगा, 00% है तो 00 पहले से, प्रतिशत है बटा 100। अब देखिए 3 जीरो से हमारा चला गया, 3 जीरो से ये भी चला गया। क्या हो जाएगा सर? 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 तिया सर 15, 5 तिया 15, यानी 33 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अगर आप ध्यान से समझिएगा तो इससे बढ़िया तरीका, उम्दा तरीका हो ही नहीं सकता इस सवाल का। भाई 1 साल में 8.25%, तो हमें 73 दिन में कितना सर? 73 दिन में तो 1.65% ही निकालना है, बस हो गया हमारा। ट्राई करते हैं नेक्स्ट सवाल। हे 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 मेरा दिल धड़काए, मेरे ख्वाब में आए, मेरा चैन चुराए। मेरे भाई देखो, यदि संख्या 42514563 में प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने उच्चतम तथा निकटतम अंकों का मध्य अंतर निकाले। यानी इससे जो बड़ा अंक बनेगा ना और छोटा अंक, उसके दोनों के बीच में क्या अंतर है निकालना है। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए 42514563। कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है। प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाए, तो आप देख लीजिए विषम अंक कौन कौन है हमारा।
तो ये तो सम है, ये सम है, ये विषम। 3 जुड़ा तो सर कितना हो गया सर 8। ये भी विषम है तो 3 जुड़ा तो कितना हो गया सर 4। ये भी विषम है तो ये क्या हो जाएगा सर 8। ये भी विषम है तो क्या हो जाएगा सर 8। अब क्या कहा है, प्रत्येक सम संख्या में एक घटा लिया जाए। भाई एक घटाओगे कितना होगा सर 3, एक घटाओगे सर कितना होगा सर 1, एक घटाओगे सर 3, एक घटाओगे सर 5। अब देखिए कि उससे जो बना अंक है तो सबसे बड़ा अंक कौन है सर 8, सबसे छोटा अंक क्या है सर 1। तो इन्हीं दोनों में अंतर कितना का सर 7 से। यही हमारा आंसर है। तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो। क्या आप समझ पाए हैं क्या? आप इस सवाल को समझे, बहुत ही आसान सवाल था। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरा दिल धर मेरा दिल धर देखिए 6, 18, 39 और x का समानुपात में x का मान क्या होगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं इस सवाल में। देखिए 6, 18 तो ये हो जाएगा 6 अनुपात कितना सर 18, यही बोला है ना। आप डायरेक्ट कर लो, 6 बट्टा क्या हो जाएगा सर 18 बराबर क्या हो जाएगा सर 39। यहाँ x माना तो हमने x मान लिया। 6 तिया सर कितना 18, क्या हो जाएगा सर x बराबर क्या हो जाएगा सर 9 तिया 27, बाकी 2, 3 तिया 9, 9 2 11 हो जाएगा क्या सर? जरा ध्यान से एक बार करना मेरे भाई। 9 तिया 27, बाकी का कितना हो गया सर 2, 3 तिया 9, 9 2 सर कितना 11, यानी 117 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? कीजिए, पहले आप कीजिए। इस सवाल में कुछ भी नहीं मेरे भाई। 6, 18, 39 और x का समानुपात में x का मान। भाई 6 बट्टा क्या हो जाएगा सर 18 बराबर 39 बट्टा x मान लिए, ये हो गया हमारा 6 तिया 18 3 बार में, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा सर आप 3 गुना 39 के 9 तिया 27, बाकी 3 तिया 9, 9 2 11, 117 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल।